तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है डिक्सन टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से भी रिसर्च और एनालिसिस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डिक्सन टेक्नोलॉजीज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों, डिक्सन टेक्नोलॉजीज की अगर हम बात करें तो आज के दिन इस कंपनी की परफॉर्मेंस हमें काफ़ी गंदा देखने को मिला था। 3% की गिरावट हमें देखने को मिली थी। इनफैक्ट 3% से ज़्यादा की ही गिरावट हमें देखने को मिली है। और ये गिरावट तब देखने को मिली है जब डिक्सन टेक्नोलॉजीज अपने Q4 के अर्निंग्स को रिपोर्ट करने वाली है। आज के दिन डिक्सन के अर्निंग्स आने वाले हैं। अर्निंग्स आने से पहले इस कंपनी के शेयर की परफॉर्मेंस काफ़ी ख़राब है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये हम मान सकते हैं कि बाज़ार इस बार के अर्निंग से कुछ खास उम्मीद लगाकर नहीं चल रही है। बट साथ में मार्केट का जो सेंटिमेंट है वो भी एक काफ़ी बड़ा रीज़न है इतने गिरावट का। बट बाज़ार इस कंपनी के अर्निंग से उम्मीद क्या कर रही है, तो चलो उसको समझ लेते हैं। तो रेवेन्यू को लेकर उम्मीद कुछ खास है नहीं। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ की है, बट ग्रोथ सिंगल डिजिट में दिखेगा। 2% की रेवेन्यू ग्रोथ ये कंपनी दिखा सकती है। और इबिट्टा की बात करें तो इबिट्टा में हमें गिरावट देखने को मिल सकता है 9% तक। 399 करोड़ का इबिट्टा ये कंपनी रिपोर्ट कर सकती है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 9% से ये गिर सकता है। मार्जिन्स भी एक्सपेक्टेड है कि गिर सकता है। पिछले साल के Q4 में 4.3% का मार्जिन था, इस बार ये गिरकर 3.8% रिपोर्ट हो सकता है। और एट द एंड अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पर सबसे बड़ी गिरावट हमें देखने को मिलेगी, और वो गिरावट का नंबर होगा 54%। और इस बार का प्रॉफिट 182 करोड़ कंपनी रिपोर्ट कर सकती है। अब सवाल ये पूछा जाएगा यहाँ पर कि रेवेन्यू सिंगल डिजिट में गिरेगा, इबिट्टा सिंगल डिजिट में गिरेगा, बट प्रॉफिट डबल डिजिट में क्यों गिरेगा? प्रॉफिट डबल डिजिट में भी गिर रहा है तो छोटा मोटा नहीं, 11-12% नहीं, 54%। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि पिछले साल के Q4 में आदित्य विजन के इन्वेस्टमेंट से कंपनी को 250 करोड़ का फेयर वैल्यू गेन मिला था, और वो कंपनी के प्रॉफिट्स में ऐड हो गया था। इसी वजह से कंपनी के नेट प्रॉफिट पिछले बार के Q4 में काफ़ी ज़्यादा दिखे थे। अब इसको अच्छी तरह से समझो। देखो, क्वार्टरली रिजल्ट मैंने ओपन कर रखा है। पिछले साल के Q4 का डेटा ये है। रेवेन्यू इतना है, इबिट्टा इतना है, मार्जिन अगर देखोगे तो 4% था, और अदर इनकम देखोगे तो यहाँ पर आपको 265 करोड़ दिख रहा था। और इससे पहले का अगर आप देखोगे तो 10 करोड़ था, और इसके बाद का देखोगे तो 8 करोड़ था। तो यहाँ पर जो इतना बड़ा गेन हमें देखने को मिला, यही गेन वो आदित्य विजन वाला था। और उसी वजह से जो कंपनी 200 करोड़ के रेंज के आसपास प्रॉफिट रिपोर्ट किया करती थी, वो 450 करोड़ के ऊपर प्रॉफिट रिपोर्ट करती। अगर वो 250 करोड़ के नंबर को हटा दोगे आप, तो प्रॉफिट 200 करोड़ के रेंज के आसपास ही दिखेगा। तो वही बताने की कोशिश है लोगों को कि इस बार के प्रॉफिट 54% से इसलिए हमें गिरते हुए नज़र आ सकते हैं, और 182 करोड़ का प्रॉफिट इसलिए कंपनी शो कर सकती है। बट 182 करोड़ का प्रॉफिट अगर कंपनी शो कर देती है तो ऐसा नहीं कि वो नंबर को अगर हम हटा दें तो भी ये प्रॉफिट चलो ठीक है, बहुत गंदा नंबर है ये फिर भी। क्योंकि इस बार अगर देखोगे प्रॉफिट को, यानी कि Q3 में, तो 321 करोड़ का नेट प्रॉफिट दिखाया था कंपनी ने। और यहाँ पर तो चलो गेन की वजह से प्रॉफिट बढ़ गए थे, यहाँ पर गेन नहीं थे। 280 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया था कंपनी ने। तो दोनों बार जब कंपनी ने गेन नहीं दिखाकर 200 करोड़ के ऊपर प्रॉफिट दिखाई है, इनफैक्ट एक बार तो 300 करोड़ के ऊपर दिखाई है, तो दोनों नंबर को अगर कंपनी मिस कर रही है बीट करने से, तो कहीं ना कहीं इस वजह से ये नंबर कंसीडर नेगेटिव किया जाएगा। और इसी वजह से अर्निंग्स आने से पहले डिक्सन की परफॉर्मेंस हमें ख़राब देखने को मिल रही है। बाकी जब अर्निंग्स आएंगी तब देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि अकॉर्डिंग टू एस्टिमेट अर्निंग्स आई हैं या फिर एस्टिमेट से बेहतर आई हैं। तो ये सारी चीज़ों को ब्लाइंडली फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। आप ये सारी चीज़ों को एजुकेशन पर्पज़ की तरह देख सकते हो। अर्निंग्स जब आएगा तब आपको सभी चीज़ें ऑलरेडी क्लियर हो जाएंगी। तो अर्निंग्स देखने हैं तो चैनल के साथ अपडेटेड रहना, सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अगली कंपनी के बारे में। तो अगली कंपनी है इन्फोसिस लिमिटेड। आज के दिन इन्फोसिस हो या फिर बाकी की IT कंपनी हो, सभी में काफ़ी दर्दनाक गिरावट हमें देखने को मिली है। इन्फोसिस तो 3 से 4% हमें गिरती हुई दिखी है। 4% से भी ज़्यादा की गिरावट इन्फोसिस में एक टाइम पे हमें देखने को मिल रहा था। अब सबसे पहली बात यह है कि गिरावट हमारी टेक कंपनी में नया नहीं है। अगर 2026 देखोगे तो हमारी टेक कंपनी के लिए काफ़ी ख़राब गया है, जिसमें इन्फोसिस हो या फिर TCS हो, सभी कंपनी पिटी हैं। गिरावट का सबसे पहला रीज़न ये था कि हमारी टेक कंपनी ने गाइडेंस काफ़ी गंदा दिया था, जिसमें इन्फोसिस की अगर हम बात करें
तो एक्सपेक्टेशन से काफ़ी कम गाइडेंस कंपनी ने दिया है 2027 के फाइनेंशियल ईयर को लेकर, और इस वजह से उम्मीद है कि 2027 में ग्रोथ कंपनी स्लो दिखा सकती है। अब गाइडेंस कंपनी ने कम किया था, इसका सबसे बड़ा कारण यह था कि क्लाइंट की जो स्पेंडिंग है वो रिड्यूस हो चुके हैं अनसर्टेनिटी की वजह से और एआई डिस्ट्रप्शन की वजह से, और इस कारण हमारी टेक कंपनी के अर्निंग 2027 के फाइनेंशियल ईयर में थोड़े से कमज़ोर देखने को मिल सकते हैं। तो ये गिरावट का एक मेन रीज़न है जो कंपनी में दिखा है 2026 में। बट आज के दिन की बात करें तो आज के दिन जो गिरावट हुआ है उस गिरावट का सबसे बड़ा रीज़न है ओपन एआई, वही चैट जीपीटी की पेरेंट कंपनी। चैट जीपीटी इसी की कंपनी है, ठीक है। ओपन एआई ने एक न्यू कंपनी इंट्रोड्यूस की है जिस कारण इन्फोसिस, टीसिस, एसएलटेक सभी अपने 52 वीक लो हिट करती है। अब ये न्यू कंपनी जो उन्होंने लॉन्च किया है वो हमारे टेक कंपनी को इसलिए डिस्टर्ब किया है क्योंकि ये न्यू कंपनी वही काम करेगी जो हमारी टेक कंपनी करेगी। और ये गिरावट ऐसा नहीं कि हमारे लिए एकदम शॉकिंग है, ऐसा क्या हो गया भाई। रिसेंटली एंट्रोपिक ने भी एक न्यू एआई टूल इंट्रोड्यूस किया था क्लाउड का, और उस न्यूज़ की वजह से भी हमारी टेक कंपनी काफ़ी भयंकर गिरी थी। आज के दिन का गिरावट तो कुछ भी नहीं है, उस दिन तो 7-8% की गिरावट हो गई थी इन्फोसिस में। तो अगर कोई एआई स्टार्टअप इंट्रोड्यूस होता है और एआई स्टार्टअप वो सारा काम करता है जो हमारी टेक कंपनी करती है, तो इस वजह से हमारी टेक कंपनी की जो डिमांड है इनके क्लाइंट में वो हमें रिड्यूस होता हुआ दिख सकता है, और ये चीज़ हमारी जो कंपनीज़ हैं उनको ग्रोथ के मामले में प्रॉब्लम दे सकती हैं। तो यही सारी चीज़ें आज के दिन हमारी टेक कंपनी को डिस्टर्ब की हैं। अब देखो यहाँ पर मेंशन किया गया है कि $4 बिलियन से भी ज़्यादा ओपन एआई इन्वेस्ट करने वाली है अपनी ये न्यू कंपनी में, और साथ में 19 ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फर्म एंड कंसल्टेंसीज भी देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। और ये जो सारा चीज़ है वो किस लिए किया जा रहा है कि क्योंकि ओपन एआई जो न्यू कंपनी इंट्रोड्यूस कर रही है उसको एंट्रोपिक के लेवल तक ले जाना है, और एंट्रोपिक अभी रिसेंटली बहुत ही ज़्यादा हाईलाइट होती हुई दिखी थी अपने उन कंपनीज़ की वजह से जो उन्होंने रिसेंटली डिप्लॉय किया था क्लाउड को लेकर, जो मिड साइज़ बिजनेस है अक्रॉस सेक्टर उसमें काम करने को लेकर। और इस वजह से ये सारी चीज़ें हमारी टेक कंपनी को डिस्टर्ब की थी क्योंकि एंट्रोपिक ऑलरेडी काफ़ी परेशान कर रखी थी अपने $1.5 बिलियन एआई सर्विसेज कंपनी की वजह से, और ओपन एआई की जो न्यू कंपनी है वो भी सेम लेवल का प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो यही सारी चीज़ें हमारी टेक कंपनी को आज के दिन काफ़ी परेशान किया है। बट इन सारी चीज़ों के बाद ऐसा नहीं कि इन्फोसिस अभी हमें बहुत कम नीचे दिख रही है, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ये कंपनी टूट चुकी है। 52 वीक हाई से 34.6% नीचे है। 5 साल के लोवेस्ट लेवल पे कंपनी का करंट वैल्यूएशन हमें देखने को मिलता है, और 10 साल का अगर ग्राफ देखोगे तो 10 साल के लोवेस्ट लेवल से बस थोड़ा ही पॉइंट ये कंपनी ऊपर है। मैक्सिमम टाइम आपको ऐसी परफॉर्मेंस हमें टेक कंपनीज़ में देखने को नहीं मिलती है, खासकर इन्फोसिस और टीसीएस जैसी कंपनीज़। बट ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉब्लम्स है हमारी टेक कंपनीज़ के लिए, इसी वजह से ऐसी परफॉर्मेंस हमें दिख रही है। बाकी आपको क्या लगता है फ्यूचर में हमारी टेक कंपनी कम बैक कर सकती है या नहीं, वो मुझे कमेंट में आप ज़रूर बताना। बट नेक्स्ट कंपनी की बात करें तो नेक्स्ट कंपनी है भाई LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। हाल ही में दोस्तों LIC ने 1:1 के रेशो में बोनस की अनाउंसमेंट की थी, जिसमें कंपनी ने एक शेयर के बदले अपने इन्वेस्टर्स को एक इक्विटी शेयर देने का फैसला किया था। सो अगर आप इस कंपनी के इन्वेस्टर हो तो एक के बदले एक इक्विटी शेयर मिलेगा, आप इस चीज़ को नोट डाउन कर सकते हो। और इन्वेस्टर अगर आप नहीं हो तो आप इग्नोर कर सकते हो, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।